लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर फतह हासिल करने के लिए अमित शाह 25 फरवरी को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। तो वहीं 2 मार्च को राहुल गांधी की यात्रा प्रदेश में ग्वालियर चंबल से प्रवेश करेगी। बीजेपी का कहना है, जहां जहां राहुल की यात्रा पहुंची है, वहां बीजेपी को फायदा हुआ है। कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी की आंधी से बीजेपी भयभीत है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद एक बार फिर राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को लोकसभा क्लस्टर चारों लोकसभा सीटों की प्रबंध समितियों की बैठक लेने ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर आ रहे हैं, जहां अमित शाह 2 मार्च को प्रदेश में ग्वालियर चंबल अंचल से प्रवेश करने जा रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस को घेरने की रणनीति अंचल के बड़े नेताओं के साथ बैठकर तैयार करेंगे और भिंड, मुरैना, ग्वालियर और गुना संसदीय क्षेत्र के 400 से अधिक नेता और कार्यकर्ताओं से संवाद कर लोकसभा चुनाव जीतने का मंत्र देंगे। लेकिन दोनों नेताओं के दौरे से पहले राजनीतिक गलियारे में कांग्रेस बीजेपी के बीच बयानबाजी जारी है। एक और बीजेपी ने जहां राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि जहां जहां राहुल की यात्रा गई है, कांग्रेस को नुकसान हुआ है। कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो कहीं उनकी यात्रा का बहिष्कार हुआ है। दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि हमारी अमित शाह ही नहीं, नरेंद्र मोदी को भी चुनौती है, ग्वालियर चंबल अंचल और प्रदेश में आकर दिखा दें, क्योंकि जनमत कांग्रेस के साथ है। बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा से डरी हुई है, इसलिए अमित शाह के दौरे भी भैया अमित शाह से पहले क्षमा कीजिए, राहुल गांधी की जो मध्य प्रदेश में यात्रा आने वाली है, उससे पहले अमित शाह के दौरे हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो जाएंगे, भोपाल जाएंगे, ग्वालियर अंचल में भी आ रहे हैं। क्या कहना कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं अमित शाह यहाँ ग्वालियर में? देखिए, जिस प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा की आंधी चल रही है, बल्कि ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राहुल गांधी जी की आंधी चल रही है न्याय के लिए। एक न्याय योद्धा के रूप में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, सीधे जनमानस से जुड़ रहे हैं और जिस प्रकार का जन सैलाब आ रहा है, उससे मोदी और अमित शाह भयक्रांत। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। लेकिन वो स्पष्ट रूप से समझ लें, ग्वालियर चंबल अंचल विशेषकर जो है, वो यहाँ की स्वाभिमानी जनता जो है प्रतिकार लेने उधार बैठी हुई है और वो कांग्रेस को भी सपोर्ट देगी। और राहुल गांधी जी के साथ पूरा जन सैलाब देखिए, एक तरफा कांग्रेस में और राहुल में जो है वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। बीजेपी का दावा है कि ग्वालियर अंचल की, ग्वालियर चंबल संभाग की 4 सीटें सहित पूरे प्रदेश की सीटें वो 29 की 29 सीटें जीतेंगी। राहुल गांधी के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि बंटाधार होगा कांग्रेस का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यदि इतना ही कॉन्फिडेंस है तो क्या कारण है वो अमित शाह को भेज रहे हैं या अन्य मंत्रियों को यहाँ भेज रहे हैं? क्यों वो आज पोलिंग तक जा रहे हैं? जहाँ तक उनकी जुमलों का सवाल है, 400 क्या, वो तो तकरीबन सारी की सारी जितनी भी लोकसभा की सीट है उसका भी दावा कर सकते हैं। दावा करना मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल का कहीं ना कहीं एक नैतिक अधिकार भी है, वो कर सकते हैं। ये दावा हमारा भी है। लोकसभा चुनाव आने को अमित शाह के दौरे का ग्वालियर आने का बन रहा है, किस तरह की भाजपा की तैयारी, कैसा उनका दौरा है? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में हम दोबारा भारी 400 पार से सरकार बनाने जा रहे हैं और इस दृष्टि से मार्गदर्शन के लिए माननीय अमित शाह जी ग्वालियर आ रहे हैं। 25 तारीख को उनकी यहाँ पर बैठक है। आपको ध्यान होगा कि विधानसभा के पहले भी वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने 150 पार का टारगेट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया था, वो भाजपा ने पूरा किया है। और अब मध्य प्रदेश में भी सारी की सारी 29 सीटें जीतने का टारगेट हम लोगों का है। मुझे पूरा भरोसा है कि टारगेट पूरा तो होगा ही, पर इसका एक संदेश भी सारे देश के अंदर जाएगा। और जिस तरह से अमित जी इलेक्शन मैनेजमेंट में कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने में जिस तरह से वो एक तरह से लगे हैं यार, और लगातार पूरे देश के अंदर दौरे वो कर रहे हैं, मेरा मानना है ग्वालियर में भी उसका लाभ होगा। और हम फिर से एक बार इस अंचल की चारों सीटें भारी बहुमत से जीत करके जो 370 का टारगेट जो माननीय मोदी जी ने दिया लोकसभा के लिए, उसमें हमारे इस मध्य प्रदेश का 29 सीटों का योगदान उसमें जरूर होगा, ऐसे मुझे पूरा भरोसा है। राहुल गांधी की यात्रा आने वाली, क्या माना